हेलो दोस्तों, क्या आप कभी इस बात पर विचार करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका नियंत्रण हमारे हाथ में है? यह एक आकर्षक विचार है और टेक्निक्स प्रेयर थेरेपी में जोसेफ मर्फी ने इसी विचार को विस्तार से समझाया है। उन्होंने प्रार्थना की शक्ति को एक नई दृष्टि से देखा है और बताया है कि यह शक्ति हमारे अवचेतन मन में ही निवास करती है। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते हैं, आपको महसूस होगा कि आपके जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान आपके अपने भीतर ही है। मर्फी का कहना है कि प्रार्थना एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें हमारी आत्मा के सबसे गहरे स्तर पर पहुंचाती है। यह सिर्फ धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मर्फी ने अपने जीवन के अनुभवों और अपने चारों ओर के लोगों के उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। किताब की शुरुआत में मर्फी ने बताया है कि प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है। यह सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें हमारे अवचेतन मन से जोड़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी गहरी इच्छाओं और लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं। अवचेतन मन इन प्रार्थनाएं को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक है और इसका आधार मनोविज्ञान पर है। मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। यह किताब न केवल प्रार्थना की शक्ति को समझने में मदद करती है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकों को भी सिखाती है। टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी एक ऐसी किताब है जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। यह किताब आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन की हर समस्या का समाधान खोजने में भी मदद करेगी। प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करना एक अद्भुत अनुभव है और जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी में इस शक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि प्रार्थना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी इच्छाओं और सपनों को अवचेतन मन में डालते हैं। यह अवचेतन मन इन प्रार्थना को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। मर्फी ने इस प्रक्रिया को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे प्रार्थना हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो यह प्रार्थना आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह होती है। यह बीज धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ आपकी समस्या का समाधान लेकर आता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रार्थना का असर तब होता है जब हम पूरी तरह से विश्वास और उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हैं। अगर हम केवल औपचारिकता के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका असर नहीं होता। हमें अपनी प्रार्थना में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अवचेतन मन में गहरी पैठ बनाती है और हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करती है। मर्फी ने यह भी बताया कि प्रार्थना की शक्ति को समझने के लिए हमें अपने अवचेतन मन की भूमिका को समझना होगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है जिसमें हम अपने विचारों और प्रार्थनाएं के बीज बोते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों और विश्वास से भरी प्रार्थनाएं करते हैं तो यह बीज अच्छे फलों के रूप में उगते हैं। दूसरी ओर, अगर हम नकारात्मक विचारों और संदेह से भरी प्रार्थनाएं करते हैं तो यह बीज खराब फल देते हैं। इस प्रकार प्रार्थना की शक्ति हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार और प्रार्थनाएं हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और विश्वास से भरी प्रार्थनाएं करनी चाहिए।
जोसेफ मर्फी ने टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी में अवचेतन मन की भूमिका को गहराई से समझाया है। अवचेतन मन हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही वह स्थान है जहां हमारी प्रार्थनाएं साकार होती हैं। मर्फी ने बताया कि अवचेतन मन हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मनोविज्ञान का वह हिस्सा है जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इसमें हम अपने विचारों और प्रार्थनाएं के बीज बोते हैं। अगर हम सकारात्मक और विश्वास से भरे विचार और प्रार्थनाएं बोते हैं तो यह बगीचा हरा भरा और फल फूल से भर जाता है। दूसरी ओर अगर हम नकारात्मक और संदेह से भरे विचार और प्रार्थनाएं बोते हैं तो यह बगीचा सूख जाता है और इसमें कांटे और जंगली पौधे उगते हैं। अवचेतन मन का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह जो भी संदेश प्राप्त करता है उसे बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेता है। जब हम सकारात्मक सोच और विश्वास से भरी प्रार्थनाएं करते हैं तो अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए काम करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए रास्ते बनाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपने अवचेतन मन में सफलता के विचार डाले, उसने कुछ ही समय में अपनी जीवन की दिशा बदल दी और सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे अवचेतन मन का उपयोग करके लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति पा सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें अपने विचारों और प्रार्थनाएं को सकारात्मक और विश्वास से भरा रखना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। जब हम इस प्रकार के विश्वास और सकारात्मकता के साथ प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को साकार करने का काम करता है। प्रार्थना करने की तकनीकें जोसेफ मर्फी द्वारा टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी में बताई गई हैं, जो बेहद प्रभावशाली और सटीक हैं। इन तकनीकों का सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। मर्फी ने बताया कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें हमारे अवचेतन मन से जोड़ती है। मर्फी ने आभार प्रार्थना को एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में बताया है। जब हम किसी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आभार प्रकट करने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है और यह हमें और अधिक आशीर्वाद दिलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो पहले से ही उस नौकरी के लिए भगवान का धन्यवाद करें। इससे आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाता है कि आपके पास पहले से ही वह नौकरी है और यह वास्तविकता में बदलने लगता है। मर्फी का कहना है कि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है। जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी तो अवचेतन मन उसे साकार करता है। विश्वास प्रार्थना में हमें अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वे पूरी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो यह विश्वास रखें कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। निर्देशित प्रार्थना में हम विशेष उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आप अपनी प्रार्थना में विशेष रूप से नौकरी के बारे में बोले। यह प्रार्थना आपके अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देती है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। निर्देशित प्रार्थना के लिए आपको अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा और उसे अपनी प्रार्थना में शामिल करना होगा। मर्फी बताते हैं कि जब हम अपनी प्रार्थना को सजीव कल्पना के साथ जोड़ते हैं तो यह और भी शक्तिशाली हो जाती है। अपने मन में स्पष्ट चित्र बनाएं कि आपकी प्रार्थना पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना में यह कल्पना करें कि आप उस कार को चला रहे हैं।
उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं और उसकी सवारी का आनंद ले रहे हैं। इन तकनीकों का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। मर्फी का कहना है कि प्रार्थना की शक्ति अनंत है और इसे सही तरीके से उपयोग करने पर यह चमत्कार कर सकती है। स्वास्थ्य और प्रार्थना का गहरा संबंध जोसेफ मर्फी ने टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी में विस्तार से बताया है। मर्फी का मानना है कि प्रार्थना न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने केवल प्रार्थना के माध्यम से अपनी बीमारियों को ठीक किया है। उनका कहना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे मन और शरीर को शांत करता है और हमें तनाव से मुक्त करता है। तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और यह कई बीमारियों का कारण बनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और हमारे शरीर की हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। मर्फी ने यह भी बताया कि प्रार्थना हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। जब हम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और हमें बीमारियों से बचाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है तो उसे नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इससे उसके इम्यून सिस्टम में सुधार होगा और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। मानसिक शांति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से शांत होते हैं तो हमारे शरीर की सभी प्रणालियां सही तरीके से काम करती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। मर्फी का कहना है कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और यह शांति हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपनी बीमारियों को प्रार्थना के माध्यम से ठीक किया है। मर्फी ने यह भी बताया कि प्रार्थना के माध्यम से हम न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में सुख, शांति और संतुलन भी ला सकते हैं। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। जोसेफ मर्फी ने टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी में प्रार्थना और सफलता के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं तो हमारे अवचेतन मन में यह संदेश जाता है और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। मर्फी ने बताया कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रार्थना में स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों को व्यक्त करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करता है और हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना में यह स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की प्रार्थना आपके अवचेतन मन को दिशा देती है और यह आपको सफलता की ओर ले जाने वाले कदम को उठाने में मदद करती है। मर्फी ने कई सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से व्यवसायी ने प्रार्थना के माध्यम से अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। यह व्यक्ति हर रोज प्रार्थना करता था और यह विश्वास रखता था कि उसका व्यवसाय सफल होगा। उसकी प्रार्थनाएं ने उसे प्रेरित किया और उसने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मर्फी का मानना है कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल अपनी प्रार्थनाएं में विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी है और अपने अवचेतन मन को सक्रिय रखना है।
जोसेफ मर्फी ने टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी में समस्याओं का समाधान प्रार्थना के माध्यम से खोजने के बारे में भी विस्तार से बताया है। मर्फी का मानना है कि जीवन में हर समस्या का समाधान प्रार्थना के माध्यम से संभव है। चाहे वह व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक हो या फिर प्रोफेशनल हो, प्रार्थना के माध्यम से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मर्फी ने बताया कि प्रार्थना के माध्यम से समस्याओं का समाधान पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही समाधान नहीं ढूंढ पाते। प्रार्थना हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमारे मन को शांत करती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रार्थना के माध्यम से समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें अपनी प्रार्थनाएं में स्पष्टता रखनी चाहिए। हमें अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए और यह भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अपनी प्रार्थना में यह स्पष्ट करें कि आपको आर्थिक स्थिरता चाहिए और यह विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने प्रार्थना के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति जो नौकरी नहीं पा रहा था, उसने प्रार्थना के माध्यम से एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। यह व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करता था और यह विश्वास रखता था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। उसकी प्रार्थनाओं ने उसे प्रेरित किया और उसने अपनी नौकरी की तलाश जारी रखी। अंत में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी समस्या का समाधान हो गया। टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी एक ऐसी किताब है जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। जोसेफ मर्फी ने इस किताब में प्रार्थना की शक्ति और उसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। मर्फी का संदेश स्पष्ट है, प्रार्थना एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। किताब के विभिन्न हिस्सों में मर्फी ने प्रार्थना की शक्ति, अवचेतन मन की भूमिका, प्रार्थना करने की तकनीकें, प्रार्थना और स्वास्थ्य, प्रार्थना और सफलता और समस्याओं का समाधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। मर्फी का मानना है कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रार्थना की शक्ति को समझने के लिए हमें अपने अवचेतन मन की भूमिका को समझना होगा और अपने विचारों और प्रार्थना को सकारात्मक और विश्वास से भरा रखना होगा। टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी एक ऐसी किताब है जो न केवल प्रार्थना की शक्ति को समझने में मदद करती है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकों को भी सिखाती है। इस किताब को पढ़कर आप न केवल प्रार्थना के महत्व को समझेंगे, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी कर पाएंगे। प्रार्थना करें, विश्वास रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह किताब आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन की हर समस्या का समाधान खोजने में भी मदद करेगी। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।